Hi, welcome back to another session of Anubhav Shah Photography. In this session, we are going to talk about how to create fake depth field in any of the photographs. So what is depth field? Depth field is the terminology used in photography. Suppose मैंने अपने फेस को क्लिक किया है, so जो फोकस में मेरा पॉइंट होगा वो थोड़ा शार्प होगा और जो फोकस में आउट ऑफ फोकस मेरा पार्ट होता जाएगा फोटोग्राफ का वो थोड़ा थोड़ा ब्लर इफेक्ट उसमें आना स्टार्ट हो जाएगा। और शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड अचीव होता है अपर्चर के थ्रू। और फोटोग्राफी में अपर्चर क्या होता है उसकी डिटेल्ड वर्जन वीडियो हम ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं आपके लिए, उसका लिंक आपको आई डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि एक बार आप उसको जाएं, उसको देखें, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। व्हाट इज अपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ, व्हिच इज द main essence of photography. Alright, back to the topic. Shallow depth of field अचीव किया जाता है हमेशा अपर्चर के थ्रू जब हम फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, पर कई बार ऐसी फोटोग्राफी हमारे पास होती है जिसमें हमें शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड तो चाहिए लेकिन वो क्लिक उस वेरिएशन में नहीं हुई है। सो आज हम जानेंगे फोटोशॉप में शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड किस तरह से अचीव की जा सकती है और जो इफेक्ट और जो चीज आज हम अचीव करने वाले फोटोशॉप में वो कैमरे क्लिक के थ्रू भी अचीव करना बहुत टफ है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस टेक्निक को समझना कि आपकी फोटोग्राफ कितनी भी आपने अच्छी क्यों ना क्लिक करी हो, इस इफेक्ट को यूज करते हुए आप उसे और एनहांस कर सकते हैं और बहुत सुंदर रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं। एंड वी आर गोइंग टू सी हाउ टू कन्वर्ट दिस टू दिस। So let's quickly jump into Photoshop and we will learn how to fake depth of field in Photoshop. Hello wonderful people, this is Anubhav Sharma from Anubhav Shah Photography. Without any further ado, let's get started. We make the streams louder. Alright, first thing first, let's open Photoshop and open the model image. And this is the image which we are going to use for this session. I downloaded this image from unsplash.com and this is from Mika. Now we will start quickly and we will see how to create the depth of field, that fake blur in Photoshop. Now ये जो टेक्निक हम सीख रहे हैं इसके अंदर हम कुछ लेयर्स पे काम करेंगे। जैसे कि आप मॉडल पे देख रहे हैं कि नोज टिप और ईयर, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो नोज टिप कैमरे से पास है एज कम्पेयर टू ईयर, तो ईयर थोड़ा ब्लर्ड है और नोज टिप थोड़ी सी शार्प है। इसी तरह से अगर इनके फेस के टेक्सचर को देखा जाए तो हर एक फेस पार्ट अलग दूरी पे है कैमरे से। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इस टेक्निक को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले इस पे डबल क्लिक करते हुए इस लेयर पे कन्वर्ट करेंगे। एक हम यहाँ पे लेयर जनरेट कर लेते हैं और लैसो टूल सेलेक्ट करते हुए हम इनके फेस का कुछ पार्ट सेलेक्ट करेंगे जो कि हमें लगता है कि कैमरे के सबसे पास है। वो हो सकता है जैसे कि दिस पार्ट, दीज आर द पार्ट जो कि सबसे नियर हमें लग रहे हैं कैमरे के। सो फर्स्ट मैंने इसको सिलेक्ट किया। सपोज अब मुझे दूसरा सिलेक्शन करना है तो मैं लेसो टूल सेलेक्ट करते हुए और शिफ्ट प्रेस करके आई विल सिलेक्ट दिस पार्ट एज वेल। सो शिफ्ट सेलेक्ट करके लेसो टूल हमें परमिट करता है कि हम मल्टीपल सिलेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं एक ही पर्टिकुलर इमेज के। And let's keep selecting the things. एक ये पार्ट हमें सबसे आगे लग रहा है जो बिल्कुल closer to कैमरा है। This forehead, this part, this part, this part, this part, cheekbones. This is very highlighted. Okay, and then this lip part, this part. So कैमरा लेंस से ये वाले पार्ट इनके सबसे ज्यादा क्लोज लग रहे हैं। एक इनके जो आईज के नीचे का ये पार्ट है, this is also little more towards camera, this one as well, similarly this part. Alright, and now we will select this turban part. तो इनकी जो ये turban है, इनकी जो पगड़ी है, इसमें ये वाला जो part है सबसे ज़्यादा closer है कैमरे के। So we'll select this thing quickly and little bit this one as well. Once this selection is done, just press Shift Delete and content में white select करते हुए and then press OK. This is done. And then इसको deselect करेंगे हम Control D press करते हुए and we will quickly decrease the opacity by 50%. इसका शॉर्टकट हम V press करके भी 5 press कर सकते थे. So that's the shortcut. Anyway, so अभी तक हमने क्या अचीव किया है कि जो जो इनके पोर्शन हमें लग रहे हैं कि कैमरे के सबसे पास हैं उनको सेलेक्ट करते हुए लेसर टूल से एक लेयर पे हमने कंटेंट फिल वाइट यूज करते हुए ओपेसिटी 50% करते हुए इसको जनरेट किया है। अब हम आगे मूव करते हैं। नाउ अब हम एक और लेयर इसके ऊपर जनरेट करेंगे और अब हम लेसो टूल सेलेक्ट करते हुए वो पार्ट सेलेक्ट करेंगे जो हमें लगता है कि
कैमरे से इन पोर्शन से थोड़ा और दूरी पर है. दैट इज दिस एरिया, दिस एंटायर forehead area, this entire eye, nose, this eye, entire cheek, this cheek part and the chin. कोई भी पार्ट आपको लगता है कि आपको सिलेक्ट नहीं करना तो ऑल्ट प्रेस करते हुए आप उसे डीसिलेक्ट कर सकते हैं. एंड अगेन वी विल गो टू एडिट, fill, white, press OK, and we will now again decrease the opacity to 50%. Perfect. We will do Ctrl D और इसको परफॉर्म करने के बाद हम क्विकली एक और लेयर जनरेट करेंगे और इस बार एंटायर इनका फेस एरिया जो है उसको कवर करेंगे. नाउ ये जो अलग अलग लेयर्स हम जनरेट कर रहे हैं ये हम अलग अलग डायमेंशन पे, हम अलग अलग वेरिएशन पे कितना फेक डेप्थ क्रिएट कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम क्रिएट कर रहे हैं. जितनी चाहें आप लेयर्स जनरेट कर सकते हैं, अलग अलग दूरी पे जस्टिफाई कर सकते हैं कि लेंस से आपको कितनी डेप्थ ऑफ फील्ड जनरेट करनी है. सो इसमें हम 3-4 लेयर्स डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे. अगेन लैसो टूल सेलेक्ट करते हुए हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इस बार वी विल सिलेक्ट द लार्जर पोर्शन ऑफ हिज फेस. एंड विद इट इनके जो कॉलर्स हैं उसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि कॉलर्स जो हैं इनके वो अलाइंड हैं इनके फेस स्ट्रक्चर से. बट वी विल लीव द शोल्डर पार्ट क्योंकि कॉलर से थोड़ी और दूरी पर है. अगेन फिल, ओके, एंड सेम प्रोसेस. Perfect. Now we can see that what kind of horrible effect we are generating here. So it's just like a ghost, but okay. We will see what we are going to achieve with it. And finally एक और layer हम generate करते हुए we will just select entire portion including shoulder and the part of its background as well. This part I really don't want. इसको हम अभी हटा देते हैं. Roughly एक selection करने के बाद इसको हम थोड़ा सा यहाँ से improvise करेंगे. We will just again do the same action which we did. एंड सिमिलरली हम इसकी इंटेंसिटी, थोड़ी सी ओपेसिटी की ज़्यादा कम कर सकते हैं. इससे जस्टिफाई ये होगा कि कौन सी लेयर को हमें कितना पास रखना है अपने कैमरे के और कितना दूर रखना है. सो समवेयर पहले लेयर को हम 80 के आसपास, लेयर 2 को समवेयर वी विल कीप 45, लेयर 3 को समवेयर विल कीप 30 एंड लेयर 4 को वी विल कीप समवेयर 24. ओके. एंड फाइनली इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करते हुए वी विल प्रेस कमांड ई जो कि मर्ज कर देगा इन्हें, इन सब लेयर्स को एक लेयर के अंदर. नाउ वी हैव आवर मेन इमेज एंड द लेयर. इसको सिलेक्ट करते हुए वी विल जस्ट प्रेस कमांड एंड जस्ट क्लिक ऑन इट. अब ये हमारा सिलेक्ट हो गया है. वी विल क्विकली गो टू चैनल्स और यहाँ पर एक नया चैनल हम जनरेट करेंगे. वी विल जस्ट कॉल इट अल्फा 1 और इसके बाद कमांड आई और कंट्रोल आई करते हुए वी विल मेक इट इनवर्ट. तो ये ऑलरेडी जो सिलेक्ट हमने वहां से किया था, ऑलरेडी हमारे चैनल्स ने उसको डिटेक्ट करते हुए उस सेम सिलेक्टेड एरिया को यहाँ पर प्रोजेक्ट कर दिया है. और उसके बाद कमांड डी प्रेस करते हुए इसे हम डी सिलेक्ट करते हैं एंड जस्ट ऐड लिटिल गॉसियन ब्लर. ब्लर, गॉसियन ब्लर, आई थिंक 11 इज फाइन. प्रेस ओके. नाउ अब हमने यहाँ पे एक डेप्थ मैप जनरेट कर दिया है. दैट इज कि जो लाइटर थिंग है वो हमारे क्लोजर टू कैमरा है और जो डार्क पोर्शन है वो फार टू द कैमरा है. डेप्थ मैप होता क्या है उसका ऑलरेडी ट्यूटोरियल हम ऑलरेडी बना चुके हैं. 3D इमेज जब हमने जनरेट की थी फेसबुक पे, उसका लिंक आपको आई डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उसको एक बार जरूर देखें सो दैट आपको डेप्थ मैप की प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी. एंड वी आर डन हियर. वी विल कम बैक टू लेयर्स. नाउ जो हमने लेयर यहाँ जनरेट करी है उस लेयर पे एक्टिव करते हुए वी विल जस्ट मेक another copy which will be command J. इसको भी हम डीसिलेक्ट कर देते हैं. Now we are back to the normal image. Now the main magic is going to happen कि जो हमने अभी तक इतनी एक्सरसाइज की है उसको यूज करना मैजिकली किस तरह से परफॉर्म करते हैं. Let's see that. Now इसके ऊपर हम blur अप्लाई करेंगे and which is the special blur called lens blur. We'll go to filter, blur and the lens blur. Here is the console of lens blur and we will quickly just do few here and there settings here. Faster and more accurate में
मोर एक्यूरेट को आप सिलेक्ट करें क्योंकि हमें एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए अपने टेक्सचर के लिए। एंड वी विल सिलेक्ट डेप्थ मैप। नाउ वी विल सिलेक्ट द डेप्थ मैप। नाउ डेप्थ मैप क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। आई डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, प्लीज गो थ्रू विद दैट। सो अभी जो हमने ब्लैक एंड व्हाइट आपने देखा है, जो हमने इतना वेरिएशन जनरेट कर रहे थे, वो हमने डेप्थ मैप ही जनरेट किया था एंड विच वी कॉल्ड अल्फा 1। सो वो अल्फा 1 हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। वंस वी सिलेक्ट इट, इट विल स्टार्ट अप्लाइंग ऑन इट और उसके बाद हम इन्वर्ट पे क्लिक करेंगे एंड वी विल सिलेक्ट द रेडियस। जैसे जैसे हम इस रेडियस को इंक्रीज करेंगे, हम नोटिस करेंगे कि जो पार्ट हमने ये डिफाइन किया था कि लेंस से दूर होना चाहिए, वो ब्लर ज्यादा होता जा रहा है। जस्ट क्विकली मैं इसको बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे ले आता हूँ सो दैट यू विल गेट टू नो इट इज बीइंग अप्लाइड। जस्ट अ सेकंड। नाउ यू आर नोटिसिंग व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। सो इट गोज लाइक दिस। सो इसमें थोड़ा सा रेडियस कम करते हुए थोड़ा सा रियलिस्टिक एक फील पे, एक लुक पे हम इसको ओके करेंगे। एंड देयर आर शेप्स जिसको हम अपने अकॉर्डिंगली कहीं पर भी कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। हेक्सागन इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द टेक्सचर्स। ऑलराइट, सो वी आर गुड टू गो विथ 54। We will quickly just increase noise a bit कि उससे थोड़ा सा इलास्टिक इफेक्ट और लगेगा। We'll select the Gaussian blur. We will make sure to hit on monochromatic and we will just increase it. Let's do it 1. So 1 is good. Press OK. Once it is done, we will see what we have achieved with it. So this was before, this is after. Before and after. This is really magical. और अगर आपको लगता है कहीं पर भी कोई भी हार्श इफेक्ट आ रहा है, सपोजिटली जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा हार्श इफेक्ट आ रहा है इनका और ये ब्लेंड प्रॉपर नहीं हो रहा, उसके लिए डू नॉट वरी, हम क्विकली इस पे एक गॉसियन ब्लर का स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं। नॉट टू मच, अ वेरी लिटिल। एंड दिस इज लुकिंग सो प्रिटी। कहाँ तो हमारे पास एकदम फ्लैट इमेज थी और कहाँ ये डेप्थ ऑफ फील्ड अप्लाई करते ही बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक और रियलिस्टिक इफेक्ट हमारे पास जनरेट हो रहा है। सो दिस इज बिफोर, आफ्टर, before, after. This is really amazing. Alright, so जैसे कि अभी हमने देखा कितनी easily हमने shallow depth of field create करी Photoshop में और बहुत astonishing results generate करी। इन्हीं टेक्निक को यूज करते हुए आप किसी भी तरीके की इमेज में बहुत सुंदर इफेक्ट्स जनरेट कर सकते हैं और अपने व्यूअर्स तक, अपनी ऑडियंस तक एक अलग ही ड्रामेटिक लुक के साथ अपनी इमेज डिलीवर कर सकते हैं। और अगर आपको फोटोग्राफी या फोटोशॉप समझने में कोई भी दिक्कत आती है, आप हमारी वेबसाइट www.anubhavshahphotography के थ्रू हमें पर्सनलाइज्ड मैसेज भेज सकते हैं और आप कमेंट कर सकते हैं। वी वुड लव टू हेल्प यू। जस्ट क्रिएट अमेजिंग रिजल्ट्स एंड आई वुड बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स बाय कमेंटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो, जिसमें आप शेयर कर सकते हैं अपनी जनरेट की हुई इमेजेस विद मी। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल राइट नाउ, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। बहुत जल्दी लौटेंगे नई फ्रेश डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेकर। टिल देन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। दिस इज अनुभव शर्मा फ्रॉम अनुभव शाह फोटोग्राफी, साइनिंग ऑफ।